नमस्कार सभी दोस्तों को। आप सभी के लिए जो हमारा चैप्टर है मतलब पार्ट 2 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, हम लोग क्या जानेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, है ना। नोट्स में मतलब जो कक्षा 9 के बच्चे हैं और ये चैप्टर क्लास 10th में भी है, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण का। तो ये दोनों लोगों के काम की चीज़ें हैं। आप दोनों लोग जो हो इनको देख सकते हो, और दोनों लोग देख ही नहीं सकते हो बल्कि इनसे आप लोग अत्यधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हो। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो कर सकते हो। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, एसिड के बारे में, कि आखिरकार ये एसिड होता क्या है। ठीक है, डिकोड करने वाले हैं किसको किसको, एसिड को, अम्ल को, क्षार को और लवण को। इन तीन चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, डिकोड करेंगे क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला हमने क्या बोला, अम्ल। अम्ल हमने लिया, तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो हैं क्या होते हैं। तो जो अम्ल होते हैं भैया, उनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब उनकी विशेषताएं जानते हैं। ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, किसमें, स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। क्या करते हैं, नीले लिटमस को, नीला वाला जो लिटमस होता है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाल लिटमस में ये बदल देते हैं। और क्या करते हैं, ये जलीय विलयन में H मतलब जो हाइड्रोजन होता है, क्या करते हैं, उसका पॉजिटिव अर्थात धनायन देते हैं। क्या देते हैं, धनायन देते हैं। एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। अर्थात एसिड का अर्थ क्या हो गया, अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है। इसीलिए क्या कहा गया, अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये किस में कहा गया, लैटिन भाषा में कहा गया। अब जो प्रबल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, सान्द्र अम्ल होते हैं, इनमें देखते हैं क्या होते हैं। जो प्रबल अम्ल हैं वो कौन से, HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। ये कैसे हैं, हमारे 3 प्रबल अम्ल हैं। फिर दुर्बल अम्ल जो आता है वो CH3COOH और लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल जो है, ये कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अब सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। मतलब अम्ल की मात्रा जो है ज़्यादा हो और जल की मात्रा कम हो, तो वो क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। अब तनु अम्ल क्या है, जो तनु अम्ल है इसमें क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती, मतलब अल्प मात्रा में होता है, और जल जो होता है कैसा होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, जब अम्ल हमारा कम मात्रा में पाया जाए, जल ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, तो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाएगा। और जब अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो, तो वो क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। ये हो गया आपका अम्ल से रिलेटेड सारे पॉइंट। इतने याद हैं तो आप यही पूरा छाप दो, आपको पूरे पूरे नंबर में लेंगे। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कंडीशन है। फिर आता है क्षारक, अर्थात बेस कहते हैं। क्षार क्या होता है, बेस होता है। ठीक, ये कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। अच्छा, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो क्या है, वो एसिड में आती है। किस में आती है, एसिड अर्थात अम्ल में आती है। और हम लोग जो इनो पीते हैं, क्या, इनो, जो हमारा इनो होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। ठीक, तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस को किस में बदलते हैं, नीले लिटमस में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। क्या देते हैं, निगेटिव देते हैं ना, निगेटिव आयन देते हैं। इनका जो प्रबल क्षारक है वो NaOH है और KOH और CaOH का होल ट्वाइज। फिर इसमें दुर्बल जो क्षारक है वो है NH4OH। अब क्षार जो है इसमें देखना क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, जो जल में घुल जाए। NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइज, ये कैसे हैं, क्षार हैं। लवण क्या है, साल्ट। अब किसको देखेंगे, साल्ट क्या है, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, जैसे NaCl और KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड उदाहरण के लिए थे। अब सूचक क्या है, इंडिकेटर्स की जब हम बात करेंगे, तो इंडिकेटर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को बताते हैं। इनका क्या होता है, रंग या गंध अम्लीय क्षारक या माध्यम में क्या होता है, बदल जाता है।
अब सूचक के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स 3 तरह के हैं। कितने तरह के? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब 3 तरह के सूचक के प्रकार होते हैं। ये पौधों में देखो, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक और एक होता है गंधीय सूचक। ठीक है। अब जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस लाल, पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, और क्या? हल्दी। फिर कृत्रिम, ये क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल्फेथिन। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदलती है। किसकी? गंध की, मतलब स्मेल। प्याज, लौंग, तेल। हम क्या देखेंगे? प्राकृतिक सूचक को देखेंगे। जो हमारा प्राकृतिक सूचक की जो बात हो रही है, इसमें क्या है? लिटमस है, और लिटमस बदल जाता है। तो जब ये बदलता है, जो हमारा एसिड होता है इसमें लिटमस कैसा होता है? लाल होता है। फिर ये क्या होता है? रंग और गंध में कैसा होता है? परिवर्तन होकर नीला हो जाता है। पत्ता गोभी का रस लाल और हरा। लाल लिटमस किस में बदल जाता है? हरे में ये चेंज हो जाता है। हल्दी में कोई बदलाव नहीं होता, लाल ही रहती है। और जो हाइड्रेंजिया का फूल होता है ये नीला होता है, और जब ये क्षार में परिवर्तित होता है तो ये कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। फिनॉल्फेथिन जो होता है कैसा? रंगहीन होता है, लेकिन किस में बदल जाता है? देखो, जब ये अम्ल में होता है तब ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, और क्षार में ये गुलाबी हो जाता है। और इसी तरह मेथिल ऑरेंज होता है, लाल होता है किस में? एसिड में, और बाद में कैसा हो जाता है भैया? पीला हो जाता है। और जो प्याज का रस है वो तीक्ष्ण गंध वाला होता है। कैसा होता है? तीक्ष्ण गंध। इसकी गंध जो होती है प्याज की बहुत तेज़ होती है जब ये एसिड वाले फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ये क्षार के उसमें आता है फॉर्मेशन में, तो इसकी गंध जो होती है कोई गंध नहीं रह जाती, अर्थात समाप्त हो जाती है। फिर क्या आता है? वेनिला। समान गंध रहती है और फिर कोई गंध नहीं रहती है। एसिड में समान गंध होती है और बेस में कोई गंध नहीं होती है। फिर आता है लौंग का तेल, समान गंध रहती है और सेम कहानी इसकी बेस में अर्थात क्षार में कोई गंध नहीं रहती है। अब हम लोग जानेंगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। क्या हमारी हेडिंग होने वाली है? अम्ल व क्षार के कौन से गुण? रासायनिक गुण। इनको हम लोग जानेंगे। क्या अम्ल है, क्या क्षार है, क्या इनके रासायनिक गुण हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोगों ने सीख लिया कि क्या अम्ल हैं, क्या क्षार हैं और क्या लवण है। इन चीज़ों को जाना तो हम जानेंगे कि इनके रासायनिक गुण क्या हैं। तो हम देखते हैं धातु की अभिक्रिया किसके माध्यम से होती है? एक अम्ल के माध्यम से होती है और एक क्षार के साथ होती है। ठीक है, अर्थात क्षार के माध्यम से होती है, क्षार के साथ हो रही है और अम्ल के साथ हो रही है। हमने क्या लिया? हमने कोई अम्ल ले लिया, HCl ले लिया, और एक धातु थी जिंक, जिसको हमने एक साथ में इनका क्या किया? हमने एक अभिक्रिया कराई, रिएक्शन कराया। तो हमें क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले तुम्हें जो प्राप्त होगा वो एक लवण प्राप्त होगा। कौन सा? जिंक क्लोराइड। ZnCl2 क्या होता है? जिंक क्लोराइड होता है, और इसके माध्यम से जो H2 जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? वो प्राप्त होता है। फिर इसी में हम क्या देखेंगे? क्षार के साथ जब हम किसी धातु की अभिक्रिया कराते हैं, हमने धातु क्या ली? जिंक ही ली। ठीक है, हमने धातु क्या ली? जिंक ली, और 2NaOH ले लिया, सोडियम ऑक्साइड। इसकी जो हमने अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला? Na2ZnO2 प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन मिला और एक लवण मिला। ठीक है, जो क्या है? हमारा सोडियम जिंकेट है। क्या है? सोडियम जिंकेट। ठीक, जब हमने इसका पॉप टेस्ट किया तो क्या मिला? पॉप टेस्ट में हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, किसके पास? हाइड्रोजन की गैस है, उसमें परख नली जो उसके पास क्या कहते हैं? जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या उस चीज़ में हाइड्रोजन है या नहीं, ये जानने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका। अब हम क्या जानेंगे? धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, इसको करने वाले हैं। तो एक होगी अम्ल के साथ और दूसरी होगी क्षार के साथ। तो हमारा अम्ल क्या है? 2HCl हो गया। धातु कार्बोनेट क्या है? Na2CO3। और ये हमारा लवण जो बनेगा वो क्या बनेगा? लवण बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है वो निकल जाएगा गैस के माध्यम से, और जल जो है वो क्या? लिक्विड, मतलब H2O भी बाहर निकल जाएगा।
फिर क्या हमने देखा, हमने अभी ये किससे कराई, ये हमने जो अपनी अभिक्रिया कराई भैया, ये हमने किसके साथ कराई, अम्ल के साथ कराई है ना। अगली भी किसके साथ है, अम्ल के साथ है। तो हमने क्या देखा, ये हमारा अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये रहा NaHCO3 NaHCO3। ये जब हमने इसका कराई, मतलब धातु वाई कार्बोनेट दिया था, जब हमने इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला, NaCl अर्थात नमक मिला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग नहीं करेगी। सेम कहानी जो थी इसमें क्या था, ये भी गैस बनी और ये भी अब की बार क्या बन गया, गैस बन गया। पहले जल जो था लिक्विड मात्रा में निकल रहा था, इस बार वो जल वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जाएगा। अब जैसे हमने क्या किया, चूने के पानी का टेस्ट, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूना तो सुना है सबने, जो पहले कलई होती थी घरों पे, करवाई जाती थी दीवारों पे। आप क्या करते थे, पानी में जब चूने को डाल देते थे तो चूने से क्या निकलती थी, गैसेस निकलती थी, भाप निकलती थी, खौलता था चूना, और जो पानी होता था वो कैसा हो जाता था, दूधिया कलर का, मतलब दूध की तरह हो जाता था। हमने लिया COOH का होल ट्वाइस, और फिर क्या लिया, CO2 गैस, ये ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बदला, ये किसमें, सफ़ेद अपक्षेप में बदल गया। H2O जो था वो लिक्विड मात्रा में रहा, और CaCO3 जो था सफ़ेद अपक्षेप में आ गया। अधिक मात्रा में क्या है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे उस पर अधिक मात्रा में CaCO का CO3, और क्या था, H2O पानी जो था लिक्विड फॉर्म में था, और CO2। और देखो एक बार दो बार जब हम रिएक्शनों को करेंगे तो हमने क्या जाना, जो हमारे पास Ca और HCO का होल HCO3 का होल ट्वाइस जो था वो क्या हो गया, जल में घुलनशील हो गया, पूर्ण रूप से घुल गया। ठीक, ये हमारी क्या थी, अभिक्रियाएँ थी जो हम लोगों ने की, कि क्या अभिक्रिया बदलने पर कैसा रंग दे रही है, चूना दूधिया रंग का हो जा रहा है, पानी का कलर चेंज हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। ठीक है भैया, थोड़ा दिमाग लगाइए इनको और याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में आराम रहे। फिर अगला है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। आपके सामने भी है कि जब अम्ल प्लस क्षारक मिलता है तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। क्या होता है, लवण और अम्ल और क्षारक मिलेगा तो लवण और जल बनेगा। अब इसी में आता है उदासीन अभिक्रिया, उदासीनकरण जो क्रिया होती है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप, मतलब उसके रिजल्ट में लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त हों, लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की प्रक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH और HCl, कोई हमने जब क्रिया कराई तो क्या मिला, NaCl अर्थात लवण मिला, और H2O क्या मिल गया, जल मिल गया। इसमें क्या था, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल तो प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल तो प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल तो दुर्बल क्षारक। ठीक है, अम्ल और क्षारक दुर्बल होने चाहिए, प्रबल अम्ल और क्षारक प्रबल होने चाहिए, तो हमें उदासीनी लवण, तो हमें क्या मिलेंगे, उदासीनी लवण और जल मिलेगा, उदासीनी लवण और जल मिलेगा। अगर हमारे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक हैं तो हमें अम्लीय लवण और जल मिलेगा। हमारा अगर अम्ल दुर्बल है और क्षारक प्रबल है तो हमें क्षारीय लवण मिलेगा और जल मिलेगा। ठीक है, क्या बात हुई हमारी यहाँ पे, सीधी सी बात थी भैया, जिस चीज़ की मात्रा अधिक वही लवण ज़्यादा। प्रबल अम्ल है तो आपको अम्लीय लवण मिल रहा है, दुर्बल क्षारक है मतलब ही खत्म। दुर्बल अम्ल है तो क्षारीय लवण, देखो प्रबल क्षारक है तो हमें क्षारीय लवण मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग रट सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो, अपने जहन में बिठा सकते हो। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल जैसे CuO और 2HCl, ये किस में बदल जाएंगे, अम्ल जो इसके साथ था ये किस में बदल जाएंगे, लवण प्लस जल में परिवर्तित हो जाते हैं। CuCl2 कॉपर क्लोराइड जो भी बन रहा हो, और क्या था, H2O जल, ये कैसा हो जाता है, इसमें विलयन का रंग जो है कैसा हो जा रहा है भैया, नीला हुआ जा रहा है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण को क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं। नमक रख दो, आप जब नमक रख दोगे तो पानी छोड़ जाता है, चीज़ क्या करता है, नमी बना देता है, पता होगा सबको। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। हम लोग आगे वाले पार्ट में बहुत कुछ जानेंगे कि क्या है, अम्ल क्लियर है, जल क्लियर है, या क्या चीज़ें सही है। इसको जानने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसको शेयर करें, हमारा सहयोग करें। हम लोग जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको पहले से ही याद करा देंगे। बस उसमें शर्त एक है कि आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है।
तो ठीक है, इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। राम राम, सत श्री अकाल।